अब इसमें इनकी प्रिपरेशंस पढ़नी है किसकी, जेमिनल डाई हेलोजेंस ऑफ डेरिवेटिव्स। जेमिनल डाई हेलोजन डेरिवेटिव का प्रिपरेशन मेथड पढ़ने हैं हमें। जेमिनल समझ गए, एक ही कार्बन के ऊपर दोनों हेलोजेंस होना, एंड उनकी प्रिपरेशन करनी है हमें। अब इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला मेथड है इसका बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड और एल्काइन। प्रिपरेशन ऑफ जेमिनल डाई हैलाइड्स, पहला इसके अंदर है बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड और एल्काइन। बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड और एल्काइन। मेरे लिखने से पहले तुम समझ लो कि क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी मैंने कुछ नहीं लिखा, भी समझ जाओ क्या कहना चाह रहा। वो कहना चाह रहा है कि एक लोगे एल्काइन और उसके ऊपर क्या करोगे, हेलोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड, यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब HCl, HCl, HBr कुछ भी लो, है ना, और उसे क्या कर दो, एडिशन करा दो। तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पर तुम समझ सकते हो, सबसे पहले हमने क्या करा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH का एक स्ट्रक्चर लिया। इसका नाम क्या है, बोलो कौन बताएगा तुम्हें से, इथाइलिन। क्या लिया, इथाइलिन लिया। इथाइलिन में एक हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि HX लिया। एक एक वर्ड देखो, क्या प्रॉब्लम है इसमें, कोई प्रॉब्लम है क्या। हाइड्रोजन क्या लिया, हैलाइड लिया, HX ले लिया। अब इस HX को जब तुम क्या करोगे, रिएक्शन करवाओगे, तो एक तो चला जाएगा H एक कार्बन पे, और एक X चला जाएगा एक कार्बन पे। तो इसमें क्या होगा, एक ये हो जाएगा CH2, बोलो भाई क्या हो जाएगा, CH2, और डबल बॉन्ड रह जाएगा क्या, CHX। ठीक है, यही रिएक्शन फिर दोबारा फॉरवर्ड करते हैं। अब की बार अगर तुम इसमें HX फिर से जोड़ देते हो तो बन जाता है CH3 CHX2। ठीक है, तो अब की बार क्या हुआ कि हमने कहा भाई इसका एग्जांपल लेंगे। इसका एग्जांपल है C ट्रिपल बॉन्ड CH एंड H, यानी कि हमने इथाइलिन ले लिया और इथाइलिन के साथ हमने जोड़ दिया है HCl। जब हमने HCl जोड़ा तो CH2 बन गया, डबल बॉन्ड CHCl आ गया। फिर उसमें दोबारा से HCl जोड़ दिया तो CH3 और CCl2, यहाँ H दिखा के दो Cl दिखा दो अलग अलग, इससे इसको पता लग जाएगा क्या बना है। ठीक है, देन इन दिस मैनर यू कैन क्या प्रिपेयर। इसका नाम क्या है, जेमिनल है ये, और क्या है, डाई क्लोराइड, ठीक, या जेमिनल इथाइल डाई क्लोराइड। अगर तुम इसकी IUPAC नेमिंग करोगे तो तुम कहोगे 1,1 डाई क्लोरो इथेन, ये भी इसका नाम है ना। हो गया क्लियर। तो ये इसका है प्रिपरेशन मेथड ऑफ, ठीक। एक और मेथड है इसका, वो भी हैंड टू हैंड कर लेंगे इसी के अंदर से, याद कर लो अच्छी तरीके से। नोट आउट करना हो तो नोट आउट कर लो इसको अच्छी तरीके से, या नोट आउट कर लो। इसमें एक और मेथड है, तुम्हारे पास होता है कार्बोनिल कंपाउंड। जानते हो क्या होता है कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। पहले इसका हेड, इसका मतलब वो है बाय एक्शन ऑफ PCl5। PCl5 का फॉर्म नाम क्या है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड।
फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का रिएक्शन करवाया हमने किससे, विद कार्बोनिल कंपाउंड्स। अभी तुम्हें बताना पड़ेगा अलग अलग ये होते क्या है। पहले कार्बोनिल कंपाउंड्स अलग अलग करके देखो कि ये होते क्या है। सबसे पहले फास्फोरस पेंटाक्लोराइड याद है, PCl5, ठीक। कार्बोनिल कंपाउंड में एक होता है एल्डिहाइड, ठीक है, जिसमें लास्ट में आता है CHO, ठीक। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, R, C, डबल बॉन्ड O और इधर H, ठीक। हो गई कार्बन की वैलेंसी पूरी। और एक होता है इसके अंदर, मान लीजिए वो भी तुमने पढ़ा क्या, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ ले लें HCHO है, इसमें कितने कार्बन हैं, एक। इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल का मतलब होता है 1, फॉर्मेल्डिहाइड। और एक होता है इसके अंदर CH3CHO, इसका नाम होता है एसिटैल्डिहाइड। आई बात समझ में है। वैसे अगर तुम इसका नाम रखोगे तो इसका होता है नल, मीथेनल, नॉल नहीं, नल। इसको हम क्या बोल सकते हैं, मीथेनल। एक कार्बन वाला है ना, दो कार्बन वाले को क्या बोल लेंगे, इथेनल। तीन वाले को क्या बोल लेंगे, CH3CH2 CHO, क्या बोल लेंगे इसको, प्रोपेनल। चार वाले को CH3CH2 CH2CHO, क्या बोल लेंगे, ब्यूटेनल, है। बोलो। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, एल्डिहाइड। एक चीज होती है इसके अंदर कीटोन। कीटोन, कीटोन का मतलब क्या होता है, R, बोलो, RCOR, ठीक है। क्या स्ट्रक्चर होता है, एक मिथाइल ग्रुप, दूसरा मिथाइल ग्रुप, दोनों जुड़े हुए हैं किससे, एक कार्बन से। तो कार्बन की कितनी वैलेंसी पूरी हो चुकी, तो एक बचा वो O से जुड़ा हुआ होगा। यानी कार्बन एक तरफ से O से जुड़ा हुआ होता है और एक तरफ से दो मिथाइल यानी दो एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं CH3COCH3, ठीक है, नहीं है। इसका नाम वैसे क्या है, कीटोन। क्या है भाई, ये कीटोन है। जब इनका चैप्टर आएगा तो और डिटेल में समझाऊंगा उस टाइम पर। फिलहाल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सारा, इसको नोट कर लो अच्छी तरीके से। टाइम दे रहा मैं लिखने का। देखो ये इन्फॉर्मेशन क्या है ना, बार बार एक बात को बोलेंगे तो याद हो जाएगा कि जी RCOR कीटोन होता है, जी RCHO एल्डिहाइड होता है। ऐसे बार बार बोलने से चीज़ें याद हो जाती है। अब इसमें क्या है कि ये रिएक्शन किससे करवानी, ये रिएक्शन करवानी है PCl5 की कार्बोनिल कंपाउंड से। इसका मतलब इससे भी होगी, इससे भी होगी। तो पहले करवाते हैं हम RCHO से। इससे RCHO का मतलब एक एल्डिहाइड लिया हमने और उस एल्डिहाइड की रिएक्शन PCl5 से करवा दी। जब PCl5 से रिएक्शन करवाओगे तो क्या बता रहा वो, जेमिनल डाइहैलाइड बनेगा। जेमिनल का मतलब पता है, एक ही कार्बन के ऊपर दो हेलोजन। तो क्या कहेंगे हम, R ये तो है जो एज इट इज रहेगा। C, इसकी कितनी वैलेंसी पूरी हो चुकी, एक हो गई, कितनी बाकी है, तो तुम्हें कितने हेलोजन जोड़ने हैं, दो। तो तुम क्या करोगे, यहाँ CH क्या करोगे, CH Cl2, बोलो। वही कार्बन की सारी वैलेंसी पूरी बन गया क्या, जेमिनल डाइहैलाइड बन गया कि नहीं बन गया। और बचेगा जो आइटम है वो क्या बना देगा, POCl3। इस रिएक्शन को याद कर लो अच्छे तरीके से। एग्जाम्पल ले लो इसका, CH3CHO, क्या नाम है इसका, बोलो, एसिटैल्डिहाइड।
यार मैं मतलब अभी तो बिल्कुल 1 मिनट पहले करके आ गया कर लिया है। ऐसे टेल्डिहाइड ने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन किया तो CH3 CHCl2 बन गया और प्लस में क्या बन गया POCl3। इसका नाम बनाओ मतलब क्या होगा, जेमिनल डाइक्लोरो इथेन। वेरी गुड, ठीक है। ऐसे अगर तुम दूसरा देखोगे मतलब इसी के अंदर तो RCR ये क्या है, कीटोन है। क्या है, कीटोन। इस कीटोन की रिएक्शन अगर तुम PCl5 से कराओगे तो क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये 2 वैलेंसी लेता है। ऑक्सीजन के बारे में अगर तुम्हें मालूम हो तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होता है 2 बॉन्ड से, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, पता है तुम्हें इस बात का। और हेलोजन को कितना चाहिए, सिंगल बॉन्ड। तो ये दोनों बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड और एक मिल जाएगा, एक क्लोरीन को, एक मिल जाएगा एक क्लोरीन को। तो तुम बोल सकते हो RCCl और फिर साथ में क्या रह गया, एक तो ऑक्सीजन रह गया और एक क्या रहेगा, फास्फोरस रह गया और क्या रह गया, क्लोरीन के 3। तो क्या बोल सकते हो तुम, यहाँ भी क्या बनेगा POCl3। आई नहीं बात समझ में, नहीं आ रही? चलो इसका एग्जाम्पल ले लो। मतलब अगर COCH3 प्लस PCl5 लोगे तो क्या बनेगा, CH3CCl2 एंड POCl3। इसका नाम क्या है, 1 2 पे क्या है, 2 क्लोरीन है तो हम बोल देंगे 2 डाइक्लोरो, बोलो। और 1 2 3 क्या है, प्रोपेन। कितना इजीली बन गया बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, 2 डाइक्लोरो इथेन ये हो गया।